यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। मुख्यमंत्री ने होली पर 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। अब यूपी में 2 से 3 और 4 मार्च को होली की छुट्टी रहेंगी। योगी ने आज 1.46 करोड़ जिला परिजनों के लिए 1500 करोड़ रुपए गैस सिलेंडर रिफिलिंग सब्सिडी जारी की है। होली के मौके पर यह मुफ्त सिलेंडर योजना के बड़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हाल में ही अपने विदेश दौरे से लौट रहे, जहां से उत्तर प्रदेश को लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। चौथी खबर आपको चौंकाने वाली है। इस्लाम छोड़ चुके यूट्यूबर सलीम बास्तिक पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला किया गया, जिसके उन्हें 14 बार चाकू मारे गए। हमले के बाद उन्हें अत्यंत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। होली और रमजान के मद्देनजर सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने की शांति व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। गर्मी का रिकॉर्ड। फरवरी में ही मई जैसी गर्मी बांदा में पारा 34 पार। यूपी के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अग्निवीर भर्ती। यूपी के 12 जिलों के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। भर्ती का नया शेड्यूल जारी है। पीलीभीत में पुलिस के चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ रंगों हाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की सक्रिय के चलते आरोपी को उस समय पकड़ा गया जहां अवैध हथियार लेकर जा रहा था। पकड़े जाने के बाद युवक पुलिस के सामने सफाई देते हुए कहा कि हथियार केवल अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं और मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 क्विंटल खोया जब्त किया है। यह भारी मात्रा में खोया मिर्जापुर से ले जा रहा था, जिसे रास्ते में ही पकड़ लिया गया है। जांच के दौरान खोया गुणवत्ता खराब और मिलावटी पाए जाने के कारण इसे तुरंत जब्त कर लिया गया है। प्रशासन ने मिलावटखोरों को खिलाफ सख्त और अपनाते हुए सैंपल जाँच करने के लिए भेज दिया है। खाद्य विभाग ने औरैया मिलावटी खीरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 7 संदिग्ध नमूने जब्त किया है। जांच के दौरान 1000 किलो से अधिक मिलावटी सुरक्षित मिठाई को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मिलावटखोरों का हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन ने त्योहारों को और आम दिनों को शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों को कड़े निर्देश दिए। फतेहपुर में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक किशोरी को अपनी चपेट में ले लिया। किशोरी अपनी मौसी के घर जा रही थी। अब तभी रास्ते में एक भीषण हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किशोरी की मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हुआ गया। अब पुलिस मामले की तलाश में जुटी है। मुरादाबाद में एक महिला जज के पिता मोहम्मद हसन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे, तभी रास्ते में उनके ऊपर हमला हुआ। आरोप है कि उनके सगे साले ने सिर से तमंचा सटाकर उन पर फायरिंग की। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद रंजिश होने की आशंका जताई जा रही है। मेरठ में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिल दहलाने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे ट्रक का पहिया युवक के सिर के ऊपर से गुजरता दिख रहा है। मृतक की पहचान फुजैल के रूप से हुई है, जिसे पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश स्थानीय पुलिस दे रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दलित वोट बैंक के साधने के लिए 15 मार्च को मान्यवर काशीराम की जयंती पर पीडीए दिवस के रूप में मानने का बड़ा ऐलान किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने इससे सपा की राजनीति नाटकबाजी करार देते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए सपा ने हमेशा काशीराम और दलित महापुरुषों की अपेक्षा की है। बांदा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के जिलाधिकारी डीएम को अपनी समस्याओं से संबंधित एक 3 सूत्रीय मांग पर सौंपा। किसानों ने मुख्य रूप से खाद की किल्लत और अनियमित बिजली आपूर्ति, अन्य पथ आवारा पशुओं के फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि समस्याओं के कारण खेती
करना मुश्किल हो गया है और किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मांग का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मेरठ में एक मां ने खुलासा किया कि उसकी बहू उसके बेटे बार बार नाबाद कहकर अपमानित करती थी। बहू का प्रेमी भी लगातार युवक को डराता धमकाता था, जिससे परिवार में काफ़ी तनाव बना हुआ था। अपमान और धमकियों के से तंग आकर हत्या आरोपी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद पुलिस ने उसे मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पूछताछ की जा रही है। झांसी में ब्रेकअप से नाराज एक प्रेमी ने देवर ने घर घुसकर अपनी भाभी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने अंदर से कुंडी लगाकर महिला के हाथ, मुंह और सीने पर ताबड़तोड़ 6 बार किए। गंभीर रूप से घायल महिला ने अनंत फनन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक ब्राह्मण आगमन के दौरान भाजपा सांसद के भारी विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सांसद राजनीति भाषण में आपत्ति जलाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उग्र भीड़ ने सांसद से स्पष्ट कहा कि राजनीतिक छेड़छाड़, यूजीसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करें। हंगामे के चलते कार्यक्रम में काफ़ी व्यायाम आया और लोगों ने सांसद संबोधन को बहिष्कार कर दिया। चित्रकूट में एक सपा नेता द्वारा पुलिस दरोगा के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। नेता ने केवल दरोगा कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की, बल्कि पुलिसकर्मियों को सरेआम गालियां भी दी। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि हंगामे के दौरान इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस वाले मुकदमा दर्ज बनाकर खड़े रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानून व्यवस्था और पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ रहा है। मुरादाबाद में नमाज पढ़कर घर लौट रहे एक कारोबारी की खौफनाक बदमाशी ने 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मोहम्मद अरमान के सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपना जुर्म कबूल किया। वीडियो में हत्यारे के सनसनीखेज दावा किया है कि कारोबारी ने उसे पीटा था, उसका बदला लेने के लिए उसका इस वारदात से अंजाम दिया। इस चौंकाने वाली वीडियो के सामने आने बाद पुलिस ने मामले की गहन जाँच की और आरोपी की गिरफ्तार की कोशिश में जुट गई है। कानपुर में पुलिस द्वारा जब्त की गई 12 करोड़ रुपए की कीमती लग्जरी कार और आखिरी रिहाई मिल गई है। कार को छोड़ने के लिए कानपुर में कोर्ट में 8 करोड़ रुपए के बेल बांड जमानत राशि की जमा कराया गया। कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस लग्जरी कार को आधी रात को एक बड़े ट्रक में लादकर ले जाया गया। यह मामला पूरे शहर में चर्चा विषय बना रहा है। अब राशन कार्ड धारकों को अनाज खरीदने के लिए सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में ई-रुपये भेजे जाएंगे। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकना और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाना है। अब लाभार्थियों को नकदी की चिंता नहीं करनी होगी, वे सीधे अपने फ़ोन के जरिए भुगतान कर राशन ले सकेंगे। यह कदम सरकारी योजनाओं को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बिहारी जिला पुलिस इंस्टाग्राम के जरिए फंसाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में गिरोह का सरगना और सर्जिकल भी शामिल है, जो कारोबार में 70 लाख रुपए का घाटा होने के बाद वारदात करने लगा था। अब तक गिरोह में 5 लोग को शिकार बनाया गया है।